पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने झारखंड में अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के प्रचार के लिए। आज फिर उन्होंने काफ़ी मेहनत की है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। पप्पू यादव लगातार झारखंड में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। पिछले दिनों कल्पना सोरेन के साथ उन्होंने प्रचार किया था, वो तस्वीर भी निकलकर सामने आई थी। और आज एक बार फिर पप्पू यादव ने जोर लगाया। कई सारे विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने घूम कर लोगों से वोट मांगे। तो जो सरायकेला से जो तस्वीरें निकल कर आई, सरायकेला में जेएमएम प्रत्याशी के लिए गणेश महाली के लिए उन्होंने वोट मांगे। तस्वीरें आप देख सकते हैं जो सरायकेला से निकल कर सामने आई। उनके गणेश महाली जो जेएमएम के कैंडिडेट हैं, उनके लिए उन्होंने वोट मांगे। और क्षेत्र के लोगों में उत्साह और समर्थन जो उन्होंने लिखा है पप्पू यादव ने कि आज सरायकेला विधानसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी गणेश महाली जी के पक्ष में जनसंपर्क का अवसर मिला। क्षेत्र के लोगों का उत्साह और समर्थन देखकर भरोसा और भी मजबूत हुआ कि सरायकेला की जनता विकास और झारखंड की अस्मिता बरकरार रखने के लिए गणेश महाली जी के साथ खड़ी है। गणेश महाली जी एक जनसेवक हैं जो हमेशा से क्षेत्र की सेवा और झारखंड के विकास के लिए समर्पित रहे हैं। इस चुनाव में आपका समर्थन उन्हें सरायकेला के विकास, रोजगार, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं के लिए और भी आगे बढ़ाने का अवसर देगा। आइए सभी मिलकर सरायकेला के सुनहरे भविष्य के लिए गणेश महाली जी का साथ दें और जेएमएम को मजबूत बनाएं। एक ही नारा, हेमंत दोबारा। यानी हेमंत सोरेन को दोबारा लाने के लिए पप्पू यादव ने कमर कस रखी है। पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा है झारखंड में अपने संबोधन के दौरान, वो भी सुना देते हैं आपको, सुन लीजिए आप। नरेंद्र मोदी जी, आप एक मिनट ताली मत बजाइएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 11 सालों में एक तरफ, दूसरी तरफ रघुवर दास अरबपति, कोरा करोड़पति, मुंडा अरबपति, मरांडी करोड़पति और जमशेदपुर के अस्तित्व को मिटा दिया आपने। जमशेदपुर के जीवन को खत्म कर दिया आपने। आपके पास 5 मुख्यमंत्री और हमारे पास एक हेमंत सोरेन, हमारे पास एक राहुल गांधी, हमारे पास एक हमारी बेटी कल्पना सोरेन। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हेमंत सोरेन जी ने 40 लाख लोगों को पेंशन, हेमंत सोरेन जी ने 1 लाख रुपया हर परिवार के महिलाओं को साल में जाना। क्या वो आदिवासी के लिए किए? क्या वो जादव के लिए किए? क्या वो राजपूत के लिए किए? क्या वो सिर्फ दलित के लिए किए? क्या वो सिर्फ ब्राह्मण के लिए किए? कि हर गरीब, किसी भी जात का गरीब हो महिला, उसको 1 लाख रुपया सालाना, 200 यूनिट बिजली माफ, सभी जात के परिवार को राहत, सभी तरह के पेंशन, सभी तरह के कृषि ऋण माफ, बिजली बिल माफ। आप 3 महीना के अंदर निकलने के बाद इस जननायक ने, शिबू सोरेन साहब, गुरुजी मेरे साथ बचपन से 80 के दशक से हमने उनसे सीखा। हम लालू यादव जी, शिबू सोरेन जी और भी लोग थे। हमें याद है कि हम लोग कहा कैसे रहते थे, हम लोग लालू यादव कैसे हम लोग चलते थे। छपरा का वो दिन विपक्ष में जब लालू यादव जी पर हमले हुए, किस तरह हम लोग मार खाते थे, कैसे गुरुजी के लिए मार खाते थे, कैसे गुरुजी पर लाठी चलती थी। हम और गुरुजी तिहाड़ जेल में किस तरह एक साथ एक रूम में नीचे हम लोग सोते थे, वो दिन हमें याद है। आज उसी का बेटा जिसको मरवाने की कोशिश किया, ये हेमंत बिस्वा गुंडा, ये क्या चाहता है? क्या आपके बेटे को मार देगा? क्या आप ये औकात है आपके रहते हुए? हमको तो डेली चैलेंज करता है कि हम वहां मार देंगे, झारखंड में वहां मार देंगे। चलिए, हमारी चिंता छोड़िए, लेकिन जो जननायक है जिसने हर घर का काम किया, एक तरफ आज अब चाहते क्या है? ये चाहता है, अभी छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बना इसका। छत्तीसगढ़ में 1800 एकड़ जमीन जंगल थी एक जगह, वह आदिवासी को आते ही 1.5 महीना के अंदर मार करके घेर के सेना से भगा दिया और अदानी को वो कब्जा कर दिया। 1900 एकड़, अभी 150 आदिवासी और दलित के बच्चों को इसने उड़ीसा में मरवा दिया अदानी को एक प्लान देने के लिए। अब इसकी निगाहें
झारखंड पे है। यहाँ कोई मुख्यमंत्री बनाने का नहीं है। ये जो दोनों दिल्ली में बैठे हैं, इसके पीछे अदानी अंबानी, ये हमारे बच्चों के पहले ही इन्होंने हाथ से दीवार छीन ली, सब कुछ छीन लिया। हमारी बेटी का जेब खाली कर दिया, महंगाई बढ़ा दी, गरीबों के ट्रेन छीन लिए, पढ़ाई छीन ली, अब चाहता है जीने का, कमाने का रास्ता छीन ले। इसीलिए हम आए। इससे ज्यादा आज हम नहीं कहेंगे। एक तरफ 5 मुख्यमंत्री, एक तरफ हेमंत सोरेन, एक तरफ राहुल गांधी, लालू यादव, जो आवाज है किसानों का, जो आवाज है बेटी का, जो आवाज है एक बड़ी नौजवानों का, आवाज है अग्निवीर का, आवाज है नियोजित शिक्षक का, आवाज है यूपीएससी का, बीपीएससी का। ये वही राहुल गांधी जी हैं जिन्होंने 15 दिन के अपना एग्जाम, 15 दिन के अंदर रिजल्ट, 15 दिन के अंदर नौकरी, जिन्होंने वादे किए, जिस स्टेट में इन्होंने वादा किया, ये 3 लाख करोड़ रुपया, 3 करोड़ झारखंड के बेटी और माँ का पैसा, सारा इंडिया का टोटल पैसा हमारे दिल्ली के कुर्सी पर बैठने वाले गृह मंत्री जी के घर में 1 रुपया नहीं देगा। लेकिन मैं वादा करता हूं आपको, 25 नवंबर से लोकसभा चलेगा। जब तक सारा इंडिया का पैसा 3 करोड़ लोगों को झारखंड में नहीं मिलेगा, तब तक पप्पू यादव हाउस चलने नहीं देगा। ये मैं वादा करता हूं आपको कि सारा इंडिया का पैसा कोई दिला सकता है तो वो कम सिर्फ पप्पू यादव में। 5वें बार 7 बार आज तक दुनिया में कोई 6 बार इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं बना। वर्ल्ड के हिस्ट्री में 1 बार से ज्यादा है। इस झारखंड में 1 बार बना कोड़ा, फिर चौथे नंबर पे चला गया। आज तक 1 बार भी कोई इंडिपेंडेंट एमपी नहीं। तो पप्पू यादव को देखा आपने कि जोश काफ़ी हाई है। हालांकि बिहार में अभी पिछले दिनों में क्या हुआ था आपको याद होगा। पप्पू यादव को लेकर काफ़ी कुछ विवाद हुआ था। जिस तरह से जो गैंगस्टर है लॉरेंस बिश्नोई, उसके द्वारा धमकी भी दी गई थी। दरअसल पप्पू यादव सलमान खान के समर्थन में उतरे थे, तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के द्वारा धमकी देने के बाद आई थी सामने। लेकिन बाद में जो बातें निकल कर सामने आई, जो पुलिस ने खुलासा किया, पूर्णिया की पुलिस ने एक व्यक्ति को अरेस्ट किया धमकी देने वाले शख्स को, तो पता चला कि उसका लॉरेंस बिश्नोई से कोई कनेक्शन नहीं है। तो फिलहाल वो मामला शांत हो गया है। लेकिन पप्पू यादव ने झारखंड में पूरा जोर लगा रखा है। यही नहीं, सरायकेला के अलावा उन्होंने हटिया विधानसभा क्षेत्र में भी चुनाव प्रचार किया। वहाँ की तस्वीरें भी साझा की हैं उन्होंने, और उन्होंने लिखा है कि हटिया विधानसभा के में विकास और प्रगति के लिए श्री अजय नाथ शाहदेव जी को अपना समर्थन दें। आज हटिया विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के कर्मठ एवं समर्पित उम्मीदवार श्री अजय नाथ शाहदेव के पक्ष में जनसंपर्क किया। जनता के बीच पहुंचकर झारखंड की प्रगति और विकास की दिशा में एक बार फिर श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व वाली इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने की अपील की। श्री अजय नाथ शाहदेव जी जैसे ईमानदार और ज़मीनी नेता को चुनना हटिया के विकास, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम होगा। उनकी समर्पित सोच और सेवा भाव ही क्षेत्र की बेहतरी के लिए जरूरी है। इसलिए हटिया के सुनहरे भविष्य के लिए एक मौका श्री अजय नाथ शाहदेव जी को दें और झारखंड की प्रगति की राह पर ले जाने में सहयोग करें। तो पप्पू यादव ने तस्वीरें साझा की हैं। 2 विधानसभा क्षेत्रों में उन्होंने जेएमएम प्रत्याशी और कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट मांगा है। कांग्रेस में पूरा पसीना बहा रहे हैं पप्पू यादव। उन्होंने अंगद की तरफ पांव जमा रखे हैं और लगातार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।